हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं में या जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं उन परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारे प्रश्नों को देखना है। और हाँ, यदि आपके एग्जाम में पूछे जाते तो आपको मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि ये भैया इनमें से क्वेश्चन आए थे। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया है, मूर्ति पूजा की शुरुआत कब मानी जाती है? तो ये कब से मानी जाती है? पूर्व आर्यन में मानी गई थी, है ना। तब से ये मानी जाती है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कब की गई थी? कालीबंगन में। सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानगार कहाँ पाया गया था? तो कहाँ पर पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है, चंदुड़ों में उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो किसने किया था? G.H. मैकिन ने। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा स्थल जो पाकिस्तान में? हड़प्पा। रंगपुर में जहाँ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन पाए गए थे, कहाँ है? तो ये सौराष्ट्र में है। दधेरी एक उत्तर हड़प्पा स्थल है। कहाँ पर है? तो पंजाब में। लोथल किस नदी पर स्थित था? तो किस नदी पर स्थित था? भोगवा नदी पर। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पर है? तो गुजरात में। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। कौन सा था? लोथल। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा है? राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मात्र देवी में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? शिव जी की पूजा करते थे। आगे देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज के लिए किए गए पुरातत्व उत्खनन के निर्देशक कौन थे? तो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े दो भारतीय हैं। तो वो कौन से भारतीय हैं? राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। आगे देखते हैं, हड़प्पा की खुदाई करने वाले पहले पुरातत्वविद, लेकिन इसके महत्व को नहीं पहचान पाए थे। कौन थे वो? ए कनिंघम। आगे देखते हैं, मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी। तो कौन सी थी? तांबा। हड़प्पा काल के हाथी दांत का उपकरण कहाँ से पाया गया था? कहाँ से पाया गया है? तो कहाँ से पाया गया है? लोथल से पाया गया है। आगे चलते हैं, हड़प्पा स्थलों में अब तक कौन सी धातु नहीं खोजी गई? तो कौन सी? लोहा। लोहा जो है वह नहीं खोजी गई थी। कहाँ पर? हड़प्पा स्थलों में। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत वस्तुकला के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कहाँ से मिले थे? धौलावीरा से। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में है स्थित है। कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित है? तो कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा। आगे चलते हैं, हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया है। कहाँ से लगाया है? तो धौलावीरा में। हड़प्पा स्थल सोनाली की खुदाई से क्या मिला था? तो मानव समाधान। आगे चलते हैं, वस्त्र निर्माण हेतु कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभिक की गई थी? तो कहाँ की गई थी? भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं पाए गए? तो किस जानवर के? शेर के नहीं पाए गए हैं। आगे देखते हैं, मृण पाटिका पर उत्कीर्ण एक सिंग वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। आगे चलते हैं, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो कौन सी थी? सुमेरियन। आगे देखते हैं, वैदिक युग त्राई किसका नाम है? तो किसका नाम है? 3 वेदों का। आर्यन शब्द का अर्थ है एक श्रेष्ठ जाति। शास्त्रीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक कुलीन व्यक्ति। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूत्र मूल रूप से किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? तो कितनी रचनाएं हैं? 1028 रचनाएं हैं। ऋग्वेद संग्रह है रचनाएं का गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित? तो किससे संबंधित है? अर्थवेद से।